मुहाज़रे का जो उज़िया से मुतालिक जो मौजू है उसका एक अहम मौजू ये भी है जो हमारे मुल्क में बहुत कम पेश आता है। बाकी दीगर ममालिक में जो लोग गल्फ़ में रहते हैं या यूके में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, इन हज़रात के लिए मसला बहुत पेश आता है कि दूसरे ममालिक जैसे मगरिबी ममालिक हैं, अमेरिका में लोग ईसाई हैं और दूसरे ममालिक में भी हैं, वो लोग गोश्त के जो मज़बा खाने हैं, गोश्त की मार्केट है, वहाँ पर कोई आपको मुसलमान नहीं मिलेगा। मलेशिया मुस्लिम कंट्री है, हम वहाँ पर बड़े बड़े मॉल्स में जाके देखें तो मछली हो, गोश्त हो, हर तरह की चीज़ हो आपको पैक की हुई दुकान पे मिलेगी। आपको खसाब नहीं दिखेगा कहीं पर भी। वहाँ जिस तरह दूसरी चीज़ें पैक होके आती हैं, जो चीज़ ख़रीदना है ख़रीदो, वैसे गोश्त भी पैक होके आएगा। कौन काटा है, बिस्मिल्लाह पढ़ के काटा नहीं काटा, और काटने वाला शराइत ज़िबाह का लिहाज किया नहीं किया, वो सब नहीं रहता। लेकिन चूँकि मलेशिया मुस्लिम कंट्री है और वहाँ पर मुस्तकिल फ़िक़ा अकेडमी काफ़ी मज़बूत है, वहाँ के उलमा बहुत मुनज़्ज़म तरीक़े से काम करते हैं। बहुत सी चीज़ों में वो हमारे लिए काबिल नमूना है। मालियात के मसले पर भी काफ़ी काम होता है उन्हें, इक़्तिसादियात इकनॉमिक के उन्वान पर भी, और तहक़ीक़ी कमेटी होने की वजह से उनकी सनद का भी काफ़ी लिहाज रखा जाता है। दूसरे ममालिक में ये बात पेश आती है, जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका है, हाईलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, ये सब वो ममालिक हैं जहाँ से गोश्त पहुँचता है मुस्लिम कंट्रीज़ को, यहाँ से गोश्त पहुँचाया जाता है। तो अब यहाँ काटने वाले कौन हैं? अहले किताब हैं। अब अहले किताब जो काट रहे हैं वो दो तरह के हैं, यहूदी हैं और ईसाई हैं। तो वो दोनों के दोनों क्या शराइत ज़िबाह का लिहाज रखते हैं या नहीं रखते हैं? कैसे कहा जाएगा कि उनके मुल्कों से आया हुआ गोश्त हलाल है कि हराम है? हाजी 40 दिन वहाँ रहते हैं, तो जो गोश्त खा रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है? तो जाहिर सी बात है, अरब में भैंस नहीं मिलता है, अरब में चिकन नहीं पाले जाते हैं, मुस्तकिल मुर्गियाँ, जो भी आता है बाहर से आता है। ऊँट का गोश्त पाया जाता है और ऊँट काट के खाने के काबिल अजमी लोग नहीं रहते हैं। ऊँट की कीमत इतनी होती है कि वो कीमत सुन के बाकी बू सुन के वहाँ से निकल लेता है कि खाने को बाद में देखेंगे, जो भी खाना करना हो। हम भी पूरे ऐसे में शायद 3-4 बार खाए, जितने भी सफ़र हुए उसमें सिर्फ 3-4 बार, एक बार आमदन गए खाने के लिए कि भाई ऊँट की मंदी खाना है, बाहर सूरत चलें जैसा भी हो। तो ऐसा नहीं होता कि आदमी आराम तरीक़े से मिल जाए, दस्तयाब हो जाए और उतना ख़र्च करने के लिए भी तैयार। ख़र्च करने की बात तो बात की, लेकिन जो आने वाला गोश्त है वो बाहर सूरत दूसरे ममालिक से आता है, मुस्लिम कंट्रीज़ में हो या जहाँ जहाँ जिन जिन मुल्कों में मुसलमान रहते हों, तो वहाँ पर ज़ाबे चूँकि मुतय्यन नहीं है, तो उनके गोश्त का हुक्म क्या है? तो हज़रत ये फरमाते हैं कि पहली चीज़ तो यह है कि यहूदी जो ममालिक हैं उनके बारे में मशहूर है कि आज भी गोश्त के सिलसिले में वो अपने मज़हब के अहकाम की पाबंदी करते हैं और उनके मज़हब में लिहाज रखा गया है शराइत ज़िबाह का। उलमा की निगरानी में अलहदा मज़बा खाने बनाते हैं वो लोग, और अपने गोश्त को वो मुस्तकिल नाम देते हैं, कोशर नाम देते हैं। यहूदियों का जो गोश्त होता है कोशर के नाम से बिका जाता है, और नाम मुस्तकिल इसी वास्ते देते हैं कि दूसरे लोगों के गोश्त से यहूदियों का गोश्त मुमताज़ रहे। तो ठीक है, फिर जैसे कि हज़रत ने पिछली तफसील में ज़िक्र किया कि अहले किताब का ज़बीहा फ़लाँ फ़लाँ शराइत से हलाल है। और रही बात जहाँ तक ईसाई लोग हैं, ये चूँकि बदमाश किस्म के, बदमाश तो दोनों भी हैं, कोई छोटा कोई बड़ा है, बाकी गोश्त जानवर ज़िबाह करने के सिलसिले में ये ईसाइयों ने अपने मज़हब का कोई लिहाज नहीं रखा है, किसी पाबंदी का लिहाज नहीं रखते वो लोग। जो उनकी मुक़द्दस किताबों में हिदायत दी गई हैं ज़िबाह के मुतालिक, उसका भी लिहाज नहीं रखते। तो अब रही तो इस सूरत में जानवर यकीनी तौर पर कैसे मालूम होगा कि भाई ज़िबाह के शराइत के साथ इस जानवर को ज़िबाह किया गया है? तो जो गोश्त मगरिबी ममालिक के बाज़ारों में फ़रोख्त हो रहा है या मगरिबी ममालिक से हासिल किया जाता है, और जो गोश्त इस्लामी ममालिक में मगरिबी ममालिक के ज़रिए से उसूल किया जाता है, मंगवाया जाता है, उस सिलसिले में इस्तेमाल करने के लिए हज़रत ये फरमाते हैं कि एहतियात करना चाहिए, बल्कि इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वजह क्या है? पहली वजह यह है कि मगरिबी ममालिक से आने वाला गोश्त इस्लामी ममालिक में या मगरिबी ममालिक में ही बिकने वाला गोश्त, जहाँ पर मुसलमान भी ख़रीद के खा रहे हों,
पहली वजह है कि ज़िबाह करने वाले का मज़हब हमें मालूम नहीं है और मालूम करना भी आसान नहीं है। मिसाल के तौर पर आप अमेरिका में हैं और गोश्त खाने को मन करा, तो ये अमेरिका में जिस होटल में आप बैठ के खाना खा रहे हैं तो आपको आसान है कि भाई ये गोश्त आपके होटल में कैसे आया पूछने के लिए। वो थोड़ी आपको ज़ाबे का एड्रेस देगा, उसका नाम पता बताएगा। या आप मक्का मुकर्रमा में हैं, वहाँ आपको गोश्त मिला लेकिन आया है वो अमेरिका से, तो आप क्या सऊदीया की गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कि भाई ये गोश्त किसने, जानवर किसने ज़बह किया, शराइत का लिहाज रखा गया कि नहीं रखा गया। तो इस वास्ते मगरिबी ममालिक में चूँकि बुत परस्त भी हैं, आतिश परस्त भी हैं, देहरिये भी हैं, मादा परस्त भी हैं, मुल्हिद भी हैं, मुर्तद भी हैं, तो यकीन हासिल करना मुश्किल है कि जिस जानवर का गोश्त बाज़ार में फ़रोख्त हो रहा है उसका ज़ाबिह ज़िबाह करने वाला अहले किताब है और शराइत ज़िबाह का लिहाज रखा है, ये मालूम होना मुश्किल काम है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, अगर तहक़ीक़ से या गालिब आबादी पर हुक्म लगाने की बुनियाद पर कि भाई हम तहक़ीक़ करें, इस वास्ते मालूम हुआ कि अहले किताब ही ज़िबाह किए हैं, या इस वजह से कि भाई इस यहाँ की आबादी जो है ईसाई है या यहूदी है, अक्सर आबादी पर भी हुक्म लगता है कि जहाँ की अक्सर आबादी मुसलमानों की है वहाँ का ज़बिया हलाल माना जाएगा, जहाँ की अक्सर आबादी अहले किताब की है वहाँ का भी ज़बिया हलाल माना जाएगा। इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो फिर भी ये पता नहीं चलेगा कि फ़िल वाक़े जिस ईसाई और ने ज़बह किया है वो अपने अक़ीदे में बाकी है या नहीं है अहले किताब ईसाई है, लेकिन क्या मालूम कि वो खुदा का मुनकिर नहीं है, मादा परस्त नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, ईसाई सिर्फ़ हुकूमत की नज़र में और राशन कार्ड में, आधार कार्ड में ईसाई होना काफ़ी नहीं है, बल्कि वो अपने मज़हब पर यकीन रखना, खुदा का मुनकिर नहीं होना, ये भी ज़रूरी है। तो ऐसी सूरत में वो बराए नाम ईसाई है, हकीकी ईसाई नहीं कहलाएगा, तो फिर क्या करेंगे, ये दूसरी मुश्किल है। तीसरी वजह यह है, अगर तहक़ीक़ या ज़ाहिर हाल पर हुक्म लगाने की वजह से ये भी साबित हो जाए कि वो ज़ाबे नसरानी है, तब भी नसरानी के बारे में बात मारूफ़ है कि वो ज़बह करते वक्त शरई तरीक़े का इल्तिज़ाम नहीं करते हैं, यानी अपने मज़हब पे बाकी है, दीन पर बाकी है, लेकिन ज़िबाह के मामले में वो शराइत का लिहाज नहीं करता। बल्कि बाज़ नसरानी तो जानवर को गला घोंट कर हलाक कर देते हैं, बाज़ जानवरों के रगें काटे बग़ैर ही कत्ल कर देते हैं, बाज़ नसरानी बेहोश करने के लिए मुश्तबे तरीक़े इख्तियार करते हैं जिससे पहले गुज़रे हैं। तो ये तीसरी परेशानी है। चौथी बात यह है कि यकीनी तौर पर साबित है कि नसारा ज़बह के वक्त तस्मिया नहीं पढ़ते हैं, ये बहुत बुनियादी बात है। तो जहाँ सिर्फ पढ़ते आए कि अहले किताब का ज़बिया हलाल है, ज़बिया हलाल है, हज़रत ये कहते हैं यकीनी तौर पर साबित है कि ईसाई लोग ज़िबाह के मौके पे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं, और जुमहूर अहले इल्म के नज़दीक ये बात राजे है कि अहले किताब का ज़बीहा भी उसी सूरत में हलाल होगा जबकि तज़किये के मौके पर तस्मिया भी हो, ज़िबाह के मौके पे बिस्मिल्लाह भी पढ़ा जाए। इस वास्ते इन चार वजूहात जो कि बहुत मज़बूत वजूहात हैं, किसी मुसलमान के लिए मगरिबी ममालिक के बाज़ारों में फ़रोख्त होने वाले गोश्त का खाना जायज़ नहीं है। यह हज़रत की राय है, लिखते हैं जब तक किसी मुअय्यन गोश्त के बारे में यकीन न हो जाए कि यह गोश्त ज़कात शरई के तौर पे हासिल किया गया है, तो उस वक्त तक उसे खाने की इजाज़त नहीं होगी। चुनांचे ज़ाहिर है कि हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह तआला की हदीस गुज़री है कि मैं शिकारी कुत्ता छोड़ता हूँ और दूसरा कुत्ता भी उसमें शामिल हो जाता है, तो मैं वो शिकार खाऊँ कि नहीं खाऊँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने क्या फ़रमाया, उसे मत खाओ। फ़ला तअकुल फ़इन्नका ला तदरी अलमा क़तलहु औ सहमक। मैं जानवर का शिकार करता हूँ, तीर चलाता हूँ, एक हदीस में है कि तीर चलाता हूँ, वो जानवर को जाके लगती है, लेकिन जानवर जाके पानी में गिर जाता है। मैं जब करीब तक पहुँचता हूँ तो जानवर मरा हुआ मिला। तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर भी खाने से मना फरमाया, क्योंकि तीर लगने से मरा तो ठीक है, लेकिन पानी में गिरने से मौत वाक़ हो गई तो फिर जानवर हलाल नहीं है, तो शक वाक़ हो गया। तो इससे उसूल मालूम हो गया कि जानवर की हिल्लत और हुर्मत जानवर में हिल्लत और हुर्मत की दोनों वजह पाई जाएं तो उस मौके पर हुर्मत की वजह को तरजीह देंगे, हिल्लत की वजह को तरजीह नहीं दी जाएगी, क्योंकि गोश्त के अंदर असल हुर्मत है, हिल्लत नहीं है। आम सब्ज़ी वगैरह में हिल्लत है, लेकिन गोश्त में असल हुर्मत है, ये उसूल है। दूसरी बात कि एक तो हो गया कि मगरिबी ममालिक में पाया जाने वाला गोश्त नहीं खाना चाहिए,
दूसरी जो बात है, मगरिबी ममालिक से इम्पोर्ट शुदा गोश्त जो इस्लामी ममालिक में फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन आया है वो कहाँ से? ब्राज़ील से आया है या दूसरे ममालिक से आया, जैसे अब हिंदुस्तानी है, यहाँ से जो गोश्त इस्लामी ममालिक को जाता है, जाहिर सी बात है वो कोई मुसलमान क़स्साब नहीं भेजता है। यहाँ से जितनी कंपनियाँ बीफ एक्सपोर्ट करने की हैं, माल बाहर भिजाने की हैं, वो तकरीबन कंपनियाँ गैर मुस्लिमों की हैं। और अफसोस इस बात का है कि वो इल्ज़ाम लगाते हैं मुसलमानों पर, गौकशी का, फलां का। मतलब है कि एक दो गाय काटने पर एतराज़ होता है, अलबत्ता गाय की कंपनी खोल दें आप और उसकी सर्टिफिकेट ले लें तो फिर उसके लिए इजाज़त रहती है। हज़ारों 100 टन रोज़ाना एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इसका मसला रहता है कि ये गोश्त जो इस्लामी ममालिक में फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन आया इस्लामी ममालिक से नहीं है, वो इस्लामी ममालिक का नहीं है, मगरिबी ममालिक से आया है। तो उस गोश्त का भी यही हुक्म है कि इस्लामी ममालिक में फ़रोख्त होने वाला गोश्त जो आया है कहाँ से? मगरिबी ममालिक से, तो भी उसे खाया नहीं जाएगा, अगरचे कि उस गोश्त के डिब्बे या कार्टून पर लिखा हुआ हो इन्नहा मज़बूहतुन अला तरीक़तिल इस्लामिया, ये शरई तरीक़े पे ज़बह किया गया है, तो भी खाना दुरुस्त नहीं होगा। क्योंकि इस गवाही का, इन्नहा ताकीद के साथ, इस गवाही के साथ जो लिखा गया है, इस गवाही पर भी एतमाद नहीं किया जा सकता। चुनांचे सऊदी अरब की बड़ी कमेटी है हैअतु किबारिल उलमा, अपने नुमाइंदे इन गैर मुल्की मस्बा खानों में भेजे जहाँ से इस्लामी ममालिक के गोश्त आया करते थे। उन नुमाइंदों ने उन मस्बा खानों का जायज़ा लेने के बाद अपनी जो रिपोर्टें पेश की हैं, उन रिपोर्टों से ज़ाहिर होता है कि उन डिब्बों और कार्टूनों पर जो गवाही लिखी जाती है इन्नहा मज़बूहतुन अला तरीक़तिल इस्लामिया, इस पर बिल्कुल एतमाद नहीं किया जा सकता। कैसे कि मिसाल के तौर पर हज़रत मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैंने अरब में एक मछली का डिब्बा देखा, उस मछली के डिब्बे पे लिखा हुआ था इन्नहा मज़बूहतुन अला तरीक़तिल इस्लामिया, कि मछली शरई तरीक़े पे ज़बह की गई है। जाहिर सी बात है, पता चला उनको जो गोश्त दिखा बस उस डिब्बे पे वो स्टिकर चिपकाना है, ख़त्म। समझे? चाहे उस गोश्त का ताल्लुक़ ज़िबा से हो या ना हो। जैसे मछली का ताल्लुक़ ज़िबा से नहीं है, लेकिन फिर भी समझे कि भाई ये भी गोश्त है तो इस पे भी ये स्टिकर चिपका दो, बस ख़त्म। तो उनको हलाल हराम की और शरई तरीक़े के ज़िबा की भी कोई तमीज़ नहीं है। दूसरा ये है कि हमने ख़ुद देखा बहुत से डिब्बों पर कि उस पर हलाल बोल के लिखा हुआ है। भाई शरबत का बॉटल है, उस पर हलाल बोल के लिखा हुआ है, तो ये तो मैंगो जूस है, इस पे हलाल का क्या मतलब? समझे कि आम को भी शरई तरीक़े पर ज़िबा करके फिर उसका जूस निकाला जाना ज़रूरी है क्या? तब जाके उसे हलाल बोल के लिखें आप। तो हलाल हराम का ताल्लुक़ तो इन अशिया से कैसे रहेगा? भाई मसलन आप तरबूज ख़रीद के लाए, उस पर लिखा हलाल है बोल के, क्या मतलब? इसके तरबूज को भी हम बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोल के काटें और फिर उसकी 4 रगें कटें, तो ये बेमहल जुमला है। तो पता चला इनके नज़दीक भी इस स्टिकर की कोई कीमत नहीं है, सिर्फ मुस्लिम कंट्री के रहने वाले मुसलमानों को हौला बनाने की खातिर स्टिकर बनाया गया। क्योंकि अरब ममालिक के भी बाज़ मुसलमान वो हैं जिन्हें हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ स्टिकर दिख गया बस काफ़ी है, वो उसको यकीन कर लेते हैं। तो इस शहादत का कोई एतबार नहीं किया जाएगा। चुनांचे गवाही के तौर पर गैर मुस्लिम ममालिक से दरआमद शुदा इम्पोर्ट किया हुआ जो गोश्त है, उसके बारे में जो हैअतु किबारिल उलमा कमेटी की जो करारदाद है, उसे हज़रत उसका ख़ुलासा पेश करते हैं कि अमेरिका और दूसरे ममालिक से जो गोश्त सऊदी अरब में इम्पोर्ट किया जाता है, उस पर कोई हुक्म लगाए बग़ैर सिर्फ जानवर ज़िबा कर देने का शरई तरीक़ा बयान कर देने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा कि भाई शरई तरीक़े से ज़िबा किया गया है, बस इतना बोल देने से काफ़ी नहीं होगा। हलाल खाने की जो फ़िक्र करता है, हराम से बचने की जो कोशिश करता है, इन स्टिकरों से उसे मुतासिर नहीं होना चाहिए। चुनांचे जिन गैर मुस्लिम ममालिक से सऊदी अरब में गोश्त इंपोर्ट किया जाता है, वहाँ की कंपनियों के बारे में मालूमात करना ज़रूरी हुआ। तो वहाँ पर किस तरह जानवर ज़िबा किया जाता है, करने वाले कौन हैं, आम मुसलमान ये सब मालूमात हासिल नहीं कर सकता। तो क्योंकि उनके वो ममालिक काफ़ी मसाफ़त बैदा पर हैं, सफ़र करके आदमी ख़ुद ब खुद मालूम नहीं कर सकता।
और बहुत कम लोग हैं इन ममालिक का सफ़र करते हैं। कर भी लेंगे तो उस मज़बा खाने तक पहुँचेगा कैसे, आने देंगे कौन वहाँ जाके, कैसे काट रहे, मैं देखना चाह रहा हूँ। क्यों देखना चाह रहे, मुझे सऊदीया में गोश्त खाना है, तो गोश्त खाने के लिए हमारा मज़बा खाना देखने आए क्योंकि आपके यहाँ से गोश्त आता है। ये सब कोई आसान काम नहीं, इससे लाख दर्जे बेहतर है भाई छोड़ दो ना, दूसरी चीज़ें खाओ, गोश्त छोड़ दो ना जितने दिन वहाँ पर हैं, या ज़िंदा जानवर ला के ज़िबा करके करो। उसके मुतबादिल शक्लें हैं, आगे हज़रत ने ख़ुद लिखी हैं। तो और रही बात है कि गोश्त अगरचे के मुस्लिम ममालिक में बेचने वाले मुसलमान हैं, लेकिन उन मुसलमानों को भी कहाँ से हलाल हराम की तमीज़ पड़ी रहती है। वो भी तो यही चाहते हैं भाई हमारा बिज़नेस चले, बस गोश्त कहीं से भी आए, कैसे भी काटा हो, किसने भी काटा हो, हमारे पास गोश्त स्टॉक में रहना, ताकि हर आने वाले ग्राहक को उसके मतलब का गोश्त मिल जाए बस। तो जो ताजिराना जहन रखते हैं हलाल हराम की तमीज़ के बगैर, उनकी गवाही का भी क्या एतबार करेंगे। भाई मक्का मुकर्रमा का रहने वाला शख्स है, अरब का बाशिंदा है, सहाबा के ख़ानदान का है, वो बोल रहा है कि हलाल तरीक़े से ज़बा किया गया। अरे तुमको मालूम क्या हलाल तरीक़े से ज़बा किसे बोलते हैं, कहाँ से आया, तुम क्या जानते हो, शराइत ज़िबा क्या मालूम है, कौन सी कंट्री से मंगाया गया, उस कंपनी में ज़ाबे कौन है, उसने शराइत के लिहाज रखा नहीं रखा, क्या मतलब। तो इस वास्ते इससे मुतासिर नहीं होना है कि मक्का मुकर्रमा का शख्स बोला है कि ना मज़बूहातुन अला तरीक़त इस्लामिया, कोई मतलब की बात नहीं रहती है। उसको भी स्टिकर चिपकाया गया है, बस ख़त्म कि तुम भी बोलते रहो, ख़त्म कि हलाल है बस। चुनांचे अरब की एक कमेटी है इदारतुल बुहूसिल इल्मिया वल इफ्ता व दावती वल इरशाद के सदर दफ्तर की तरफ से ख़त इन इदारों की ज़िम्मेदारों की तरफ लिखा गया जो गोश्त खाने की दूसरी अशिया सऊदी अरब में मंगवाती हैं, जिसमें इन इदारों से हकीकत हाल पूछी गई। तो इन इदारों ने, अक्सर इदारे वो हैं जो बहुत मुजमल जवाब दिए, भाई कैसा ज़िबा करते आप, ज़ाबे कौन है, शराइत का लिहाज करते नहीं करते, गोल मोल बात करके जवाब का ख़त वजाहत के साथ ये लोग नहीं दिए। तो फिर उस इदारे वालों ने क्या किया, यूरोप और अमेरिका में अपने नुमाइंदों को ख़त लिखे कि आप लोग जाके उन मज़बा खानों की कैफियत देखो और ज़िबा करने वालों की दियानतदारी के बारे में तहक़ीक़ करके इत्तला करो। ये सब काम एक इस्लामी हुकूमत होगी तो करेगी ना। अगर इस्लामी हुकूमत नहीं होगी तो बोलेंगे कि भाई सुबह सुबह एक चम्मच गरम गरम गोबर खा लो, कैंसर ख़त्म हो जाएगा, और पेशाब गाय का जो है वो गिलास में या किसी बोतल में लेके पीने तक असर ख़त्म हो जाएगा। डायरेक्ट मुंह लगा दो और डायरेक्ट जो है बग़ैर किसी फसल के आपको सारी खूबियाँ और उसके सारे कमालात मुंतकिल हो जाएंगे, वहीं मुंह लगा के पी लो, बस ख़त्म। तो बाज़ हज़रात वो हैं जो तफसीली तौर पे इन मज़बा खानों का जायज़ा लेकर इन कंपनियों के यहाँ जाके देख कर कि कैसे ज़िबा करते हैं, क्या तहक़ीक़ है, सब रिपोर्टें उन्होंने जमा की हैं। उसका ख़ुलासा हमारे लिए भी काफ़ी मुफीद है, कई मुल्कों का इसमें ख़ुलासा आ गया। चुनांचे पहला है राब्ता आलम इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी, उनका इदारतुल बुहूसिल इल्मिया वल इफ्ता के रईस आम के पास आया। ये बात उसमें तहरीर थी कि उनके पास ये रिपोर्टें आई हैं कि ऑस्ट्रेलिया के बाज़ कंपनियाँ, तो ये आ गया ऑस्ट्रेलिया एक मुल्क, तो ऑस्ट्रेलिया के मज़बा खानों का हुक्म क्या है, इससे मालूम हो जाएगा हमको कि ऑस्ट्रेलिया की बाज़ कंपनियाँ जो इस्लामी ममालिक को गोश्त भेजती हैं, ख़ास तौर पर अल हिलाल अस्सादिक़ या अल हलाल अस्सादिक़ नाम की कंपनी है, उस कंपनी का मालिक कादियानी है, उसका नाम हलाल अस्सादिक़ है, उसने कंपनी का नाम भी रखा अल हलाल अस्सादिक़। गाय बकरी और परिंदे के ज़िबा करने का तरीक़ा जो वहाँ पर है बिल्कुल गैर इस्लामी तरीक़ा है। तो उन्होंने साफ लिख दिया कि भाई इन कंपनियों के ज़िबा शुदा जानवरों का खाना हराम है, हलाल नहीं है। और दूसरे हैं एक और उस्ताद शेख अहमद बिन सालेह महाइरी, ये फ़्रांस की कंपनी, मशहूर कंपनी है बरईसा, उसके रिपोर्ट इन्होंने पेश की है। तो पता चला कि वहाँ के बारे में कि मालूम करना ही मुश्किल है कि इन कंपनियों में ज़िबा करने वाला मुसलमान है, किताबी है, बुत परस्त है, मुल्हिद है, कौन है नहीं मालूम हो रहा है। मालूम पूछने पर जवाब भी नहीं दे रहे, ना देखने दे रहे वहाँ के लोग। तो इस गोश्त के हलाल होने की तस्दीक कैसे की जाएगी जब हमें मालूम ही नहीं हो रहा कि ज़ाबे कौन है। ज़बाह के अमल को बज़ाते ख़ुद मुशाहदा करने पर मबनी है ये काम। तो इस रिपोर्ट की रोशनी में इससे मालूम हुआ कि उस कंपनी के ज़िबा शुदा जानवर का खाना भी जायज़ नहीं होगा, चूँकि ज़ाबे का यकीनी इल्म नहीं है। और इस कंपनी के गैर शरई ज़बिहा होने की इस बात की भी दलील है कि ये बरीसा जो कंपनी है
इन लोगों ने राब्ता आलमी इस्लामी से कहा कि अगर आप कोई मुनासिब तरीक़ा हमें बताते हैं तो हम मौजूदा तरीक़ा हम बदल लेंगे। तो पता चला मौजूदा तरीक़ा गलत है आपका। अरे समझे, आप सही तरीक़ा बताएंगे तो हम बदलेंगे, लेकिन अब तक तो जो करे वो गलत ही करे ना, तो बदले नहीं बदले हमको क्या मालूम। तो इससे फ्रांस के मज़बा खानों में जो गोश्त ज़बा होता है उसके सिलसिले में भी हलाल होने की बात नहीं की जा सकती। ऐसे ही उस्ताद अहमद बिन सालेह महाइरी की तरफ से ही फ्रांस की एक कंपनी सादिया उवैसा के बारे में भी इन्होंने रिपोर्ट पेश की कि वहाँ की ज़ाबह की दियानत के बारे में मशकूक है, मालूम नहीं कौन वहाँ पर ज़िबा करता है। दूसरे के गाय वगैरह के जो जानवर हैं बिजली के करंट के ज़रिए से उन्हें बेहोश किया जाता है। तो इसमें भी यही बात है कि इनका ज़बीहा हलाल नहीं माना जा सकता। तो यानी एक तो बरीसा कंपनी हो गई, दूसरा सादिया ओवैसा, दोनों वहाँ के फ्रांस के हराम हैं, यानी इन वजूहात की बिना पर उनके ज़बीहा को हलाल नहीं माना जा सकता। चौथे हैं शेख अब्दुल्ला अल गज़िया। ये लंदन में ज़िबाह के तरीक़ेकार के बारे में इन्होंने रिपोर्ट पेश की कि वहाँ कैसा है। तो वो कहने लगे ज़बह करने वाले दीन से मुनहरिफ नौजवान बुत परस्त और देहरिए होते हैं। ज़िबा का तरीक़ा ये है कि मुर्गी को एक मशीन में डाला जाता है, जब वो मशीन से बाहर निकलती है तो मुर्दा हालत में होती है, तमाम पर उखड़े हुए होते हैं, लेकिन सर कटा हुआ नहीं होता है। अरे समझे, मुर्गी तो मर गई, पर भी निकल गए और गर्दन भी नहीं कटी, तो इससे जाहिर सी बात है कि ज़िबा ही नहीं पाया गया। तो इस तरह लंदन के जो मज़बा खाने हैं तो उनके गोश्त के बारे में भी एतमाद नहीं किया जा सकता है। और मज़बा खाने का ये धोखा, मज़बा खाने का अमला ये धोखा देता है। अगर कोई शख्स इस खुदकार मिशन के ज़रिए होने वाले ज़िबा के तरीक़े को देखना चाहे, जिसके ज़रिए ज़िबा करने के बाद वो गोश्त निकालते हैं, तो उस शख्स को उस मज़बा खाने में दिखाया जाता है जिसमें चंद मुसलमान अंदरून मुल्क के रहने वाले मुसलमान के लिए ज़िबा करते हैं। तो इससे पता चला कि वो सिर्फ मुसलमानों को दिखाने के लिए चंद लोगों को साथ में रख लिए बस, बाकी आम जो तरीक़ा है वो इसी तरीक़े से ज़िबा करते हैं, तो इसका भी खाना हलाल नहीं होगा। ऐसे ही उस्ताद हाफिज़ एक अरब के ही आलिम हैं, उनकी तरफ से यूनान के बाज़ मशहूर मकामात के बारे में रिपोर्ट आई। तो वो भी यही है कि जानवरों को सर पे पिस्तौल के ज़रिए से मार कर उन्हें गिराया जाता है, और चूँकि बेहोश करने का ये तरीक़ा ऐसा है जिसमें मौत वाक़ई होने का शक है, तो यूनान की कंपनियों में जो गोश्त आता है वो उसके बारे में भी शक है कि उसे हलाल नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही छठवें हैं शेख अब्दुल कादिर अरनाउत। इनकी तरफ से यूगोस्लाविया एक मुल्क है, उसके बारे में रिपोर्ट मौसूल हुई कि यहाँ के देहातों और शहरों में इस्लामी तरीक़े से जानवर ज़िबा किया जाता है। ज़ाबे भी मुसलमान है, इनका जो ज़िबा है वो खाया जा सकता है। लेकिन यूगोस्लाविया के दूसरे शहरों में जो जानवर ज़िबा किए जाते हैं उनमें जो जानवर ज़िबा किए जाते हैं वो गैर शरई तरीक़े होते हैं, जो किताबी या शिया वगैरह ज़िबा करते हैं, तो वहाँ वो नहीं खाया जा सकता। तो उसी मुल्क के बाज़ शहरों में हलाल तरीक़े से ज़िबा होता है, बाज़ शहरों में हलाल तरीक़े से ज़िबा नहीं होता है। सातवां है मगरिबी मुल्क जर्मन। अमेरिका और जर्मन ये दो गंदे नाली के कीड़े शुमार होते हैं। तो इनके यहाँ जो ज़िबा होते हैं तो उनके बारे में डॉक्टर तबाय की रिपोर्ट भेजी कि गाय के सर पे पिस्तौल मारी जाती है, फिर उसके मौत वाक़ई होने के बाद उसे ज़िबा किया जाता है, मरने के बाद। तो जर्मन के जो मज़बा खाने उस पर भी यकीन नहीं किया जा सकता। और ऐसे अलमुज्तमे जो डेनमार्क में ज़िबा के डेनमार्क की रिपोर्ट इन्होंने पेश की है कि ज़बह करने वाले ईसाइयों की बनिस्बत शिया और बुत परस्त ज़्यादा हैं वहाँ पर। ईसाई लोग कम ज़िबा करते हैं, शिया और बुत परस्त ज़्यादा ज़िबा करते हैं। ये कंपनी इस्लामी ज़बीह तरीक़े के बारे में मालूमात भी नहीं रखती है कि इस्लामी तरीक़े ज़िबा क्या है, सिवाय इसके कि जो बातें अफवाहों के ज़रिए से मालूम हो। तो ज़ाहिर सी बात है, उसके बावजूद भी डेनमार्क से जो गोश्त आता है उसके डिब्बों पे लिखा होता है ज़ुबिह अला तरीक़तिल इस्लामिया। जिसे ज़िबा का तरीक़ा मालूम नहीं है वह स्टिकर चिपका रहा है कि ज़ुबिह अला तरीक़तिल इस्लामिया। तो जाहिर सी बात है इस गोश्त का ऐसी जगह का एतमाद नहीं किया जा सकता और न खाया जा सकता है। ऐसे ही मोहम्मद अल अबियज़ अल मगरिबी की तरफ से एक रिपोर्ट शाये हुई जो डेनमार्क के गोश्त के पैक करने का काम करता है। वो ये कि पैकिंग पर जो इबारत लिखी होती है ज़ुबिहत अला तरीक़तिल इस्लामिया, वो ख़ुद वहाँ के एक बड़े आलिम कहते हैं ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि जानवर
का कत्ल हर हालत में बिजली के ज़रिए से ही होता है। वहाँ पर करंट लगा के जानवर को मारते हैं, फिर उसे ज़िबा करते हैं। तो डेनमार्क का भी मालूम हो गया। तो नतीजा ये है कि जानवर को शरई तरीक़े पर ज़िबा ना किया गया हो, या ज़ाबिह मुसलमान या किताबी ना हो, तो उस सूरत में उसका ज़बिया हलाल नहीं होगा। फिर यानी तो दम घुटा हुआ या गला दबा कर मारा हुआ उसी के हुक्म में होगा। तो इन तहरीरात से मालूम हुआ कि जब तक इन मुल्कों की दियानत और इन लोगों के शरई उसूल ज़िबाह के बारे में इल्म नहीं होता, उस वक्त इन यहाँ का गोश्त हलाल नहीं माना जा सकता है। हज़रत लिखते हैं कि मगरिबी ममालिक से जो गोश्त आता है या मगरिबी ममालिक में जो गोश्त बिकता है, इसमें ख़ुलासे के तौर पे अगर देखा जाए तो जो मुश्किल पेश आती है, उस मुश्किल का हल इस तरह से किया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को पाला जाए, उनका नशो नुमा किया जाए, और ये जानवरों को पालने की मिक़दार बढ़ाकर ज़िंदा जानवर इस्लामी ममालिक को भेजो। आप गोश्त भेजने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदा जानवर इस्लामी ममालिक को भेजो। और मुस्लिम कंट्री जैसे मक्का मुकर्रमा वगैरह है, यहाँ पर हाजियों के लिए हज़ारों जानवर कटते हैं हज के मौके पर। तो जब ये ज़िंदा जानवर यहाँ पर आएंगे, इनके लिए चारा वगैरह मुहैया होगा, तो लोग यहाँ पर अपने मस्बा खाने कायम करेंगे। तो मुस्लिम कंट्री में जानवर ज़िबा होगा, मगरिबी मुल्क में जानवर ज़िबा होने की ज़रूरत क्या है? जब बहुत से सामान लोड होकर एक दूसरे से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं तो ये भी हो सकता है। और अरब का रेगिस्तान तो काफ़ी ज़मीनें उनके पास पड़ी हुई हैं, इंसानों से ज़्यादा जानवर बच सकते हैं वहाँ पर। तो जानवरों के पालने का तरीक़ा और उनकी कंपनियाँ और खेत वगैरह आबाद किए जा सकते हैं। यही आसानी और सहूलत पनीर बनाने के कारखाने के बारे में भी हो सकती है। पनीर भी चूँकि दूध वगैरह से ही बनता है, तो गोश्त को पैक करने, तेल, घी और दूसरे तमाम तेल बनाने के कारखाने कायम किए जा सकते हैं जब जानवर ज़िंदा हमारे पास हमारे मुल्कों में मिलेंगे। दूसरी जो हल करने की बात है, जैसे सऊदी अरब, जिन ममालिक से सऊदी अरब और दूसरे इस्लामी मुल्कों को गोश्त आता है, उन्हीं ममालिक में ऐसे ज़िबाह करने के मस्बा खाने कायम किए जाएँ जिनमें काम करने वाले मुसलमान हो, वहीं पर जानवर शरई तरीक़े पर ज़िबा हो। इसका लिहाज होना चाहिए। तीसरा है कि गैर मुस्लिम ममालिक की वो कंपनियां जो सऊदी अरब और दूसरे ममालिक मुस्लिम कंट्री को गोश्त भेजती हैं, तो इन मुल्कों की ज़िम्मेदारी है कि जैसे मिसाल के तौर पर अमेरिका से, जर्मन से, थाईलैंड से, कहीं से भी गोश्त मंगाते हों, तो ये मुस्लिम कंट्री के लोग ऐसा कर सकते हैं कि भाई अपने नुमाइंदे वहाँ भेजें और ये मुतालबा करें कि भाई आपके मुल्क में हमारी एक कंपनी रहेगी, ज़िबाह की मस्बा खाना रहेगा, और हम आपके मुल्क से जानवर ख़रीदेंगे, गोश्त हमारी इस कंपनी से ख़रीदेंगे। अब जाहिर सी बात है, कंपनी अगरचे कि मुसलमानों की, लेकिन आपके मुल्क में है ना। जब आपके मुल्क में होगी तो करंट की बिजली का फ़ायदा आपको ही होगा, जानवर आपसे ही ख़रीदेंगे हम, सैलरी जो कुछ भी खर्च होगा वो आपके मुल्क को फ़ायदा होगा, लेकिन ज़िबाह करने वाला मुसलमान रहेगा। ऐसा भी हो सकता है। चौथा तरीक़ा ये भी है कि कम से कम इतना हो सकता है कि उन कंपनियों में जहाँ से गोश्त मुस्लिम कंट्रीज़ को मंगाया जाता है, उन कंपनियों में ऐसा भी हो सकता है कि मुसलमान नुमाइंदे उन कंपनियों में रखे जाएं जो जानवर के ज़िबाह के प्रोसेस को देखकर एतमाद करने के बाद, तस्दीक करने के बाद ही वही गोश्त भेजा जाए जिस गोश्त का हमारे ये नुमाइंदे एतमाद करते हैं। आखिरी दर्जे में ये भी हो सकता है। जाहिर सी बात है, जब यहूदी लोग अपने गोश्त का मुस्तकिल निज़ाम बनाते हैं, अपना मस्बा खाना ख़ुद कायम करते हैं और अपने ही लोगों से वो ज़िबाह कराते हैं, दूसरों से ज़िबाह नहीं कराते, तो मुसलमान इस बात के ज़्यादा हक़दार हैं कि भाई गोश्त के सिलसिले में मगरिबी कारखानों पर एतमाद करने के बजाय अपने कारखाने कायम करें, अपने ज़ाबिह रखें और अपने मुल्क में ज़िबाह करने का निज़ाम बनाएं। ये सब इसका हल हो सकता है। इस वास्ते नतीजा ये हुआ कि मगरिबी ममालिक में बिकने वाले गोश्त और मगरिबी ममालिक से दरामद गोश्त पर एतमाद नहीं किया जा सकता, चाहे उस पर हलाल का स्टिकर लगा हुआ हो। ये ख़ुलासा हुआ। नतीजा ये कि मगरिबी ममालिक में बिकने वाले गोश्त एहतियात करना चाहिए। यही हुक्म आज भी सफ़रों में जहाँ पर हम रहते हैं, होटलों में कहीं पर खाने के लिए रुके हैं, तो वहाँ पर सब्ज़ी वगैरह ही इस्तेमाल की जाएगी। जहाँ तक हो सके पाक साफ़ रहने वाले मजहबी आदमी को देखा जाएगा। मुतशद्दिद, मुतनफ़िर, शिद्दत पसंद बिरादरान वतन के होटलों से भी एतराज़ इस माना कर करना होगा कि कहीं वो तबर्रुक जिसे वो शरबत समझकर, जमज़म समझकर पी रहे हों,
वो खाने पर, सालन पर छिड़के हों, तो जाहिर सी बात है अगरचे कि वो हलाल है लेकिन नापाक तो हो गया। सब्ज़ी वब्ज़ी तो हलाल है, बाकी जो उस पर छिड़का गया है तबर्रुक, उसकी वजह से वो नापाक तो हो गया बाहर सूरत। तो आप बैठ के बोल रहे हैं भाई आज कुछ नमकीन सा टेस्ट लग रहा है तो आपको नहीं मालूम कि नमकीन किसकी बरकत है। तो इसलिए पहले तो कोशिश ये हो कि इंतखाब सही होटल का हो। दूसरा यह है कि सही होटल का इंतखाब होने के बाद भी सब्ज़ी पर ही इक्तफ़ा किया जाए, गोश्त वगैरह का से एहतियात करना ही ज़्यादा बेहतर है।